जब भी मैं किसी को क्रिकेट ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ तो मुझे दो तरह के जवाब मिलते हैं। पहला जवाब होता है कि भाई क्या आप मुझे क्रिकेट ट्रेडिंग सिखा सकते हो। दूसरा जवाब होता है कि भाई ये तो सब किस्मत का खेल है। अब यहाँ पर जो मुझे दो जवाब मिले हैं इससे हमें ये बात तो समझ में आ गई कि क्रिकेट ट्रेडिंग में दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला फैक्टर है स्किल का, दूसरा फैक्टर है लक का। बट हज़ार से भी ज़्यादा मैचेस को ट्रेड करने के बाद मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि क्रिकेट ट्रेडिंग में कौन सा फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व है, या फिर लक या स्किल दोनों 50-50% इन्वॉल्व हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्रिकेट ट्रेडिंग में लक कहाँ इन्वॉल्व होता है और स्किल कहाँ इन्वॉल्व होता है, एंड क्या क्रिकेट ट्रेडिंग सिर्फ स्किल बेस्ड है या फिर सिर्फ लक बेस्ड। आई एम श्योर ये डाउट आपके भी मन में होगा जिस तरह से सबके मन में होता है। बट आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के मन से ये डाउट हमेशा के लिए वैनिश हो जाए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्रिकेट ट्रेडिंग में स्किल कहाँ इन्वॉल्व होता है। अगर मैं क्रिकेट ट्रेडिंग में स्किल्स की बात करूँ तो क्रिकेट ट्रेडिंग में स्किल्स तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला स्किल होता है एनालिसिस का, दूसरा स्किल होता है मैथमेटिक्स का, और तीसरा स्किल होता है मनी मैनेजमेंट का। सबसे पहले तो स्किल आ जाता है आपके एनालिसिस में। सी, क्रिकेट ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि मैच कौन सी लीग का है, कौन सी टीम्स का है, उस टीम में कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, उन प्लेयर्स का फॉर्म कैसा है। इन फैक्टर्स को माइंड में रखने के बाद ही आप क्रिकेट ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो एक बात तो पक्की हो गई कि अगर आप ये सब नहीं देख रहे हैं तो स्किल तो इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा जो स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हैं उसमें भी आपका स्किल सेट आ जाता है। स्ट्रैटेजी वो सिस्टम होता है जो कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होता है, एंड आप उसका यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म में, जिससे लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट ही बनता है। स्किल यहाँ भी इन्वॉल्व होता है जब आपको पिच का आइडिया होता है एंड आपको पता होता है कि कोई बड़ा स्कोर यहाँ पर चेज हो सकता है या नहीं, या फिर एक छोटा स्कोर इस ग्राउंड पर डिफेंड हो सकता है या नहीं। एनालिटिकल स्किल वही है कि आप कितने अच्छे से किसी मैच को एनालाइज करते हैं। किसी वेन्यू को अच्छे से स्टडी करना, वहाँ की पिच के मूवमेंट को स्टडी करना, प्लेयर्स को स्टडी करना, मतलब ये जानना कि कौन सा प्लेयर कौन से ग्राउंड पर अच्छा खेलता है, कौन से प्लेयर का एवरेज काफ़ी अच्छा है, स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है, डिपेंडिंग ऑन द मैच। कौन सा प्लेयर फर्स्ट इनिंग्स में ज़्यादा अच्छा स्कोर करता है या फिर सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा अच्छा चेजिंग प्लेयर बन जाता है। एनालिसिस में एक चीज़ होती है जिसे मैं बोलता हूँ सिक्स्थ सेंस। मतलब जब आप क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखने लगते हैं तब आपका सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाता है, जिस कारण आपका जो एनालिटिकल माइंड है ये अच्छे डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब जो एनालिटिकल स्किल है ये बिल्ड होता है बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखने से, जो कि आप में से काफ़ी लोगों के पास बिल्ड हो चुका होगा। नेक्स्ट स्किल सेट है मैथमेटिकल स्किल सेट। अब ये जो मैथमेटिकल स्किल सेट है ये टोटली ऑड्स के कैलकुलेशन में आपके काम आएगा। यहाँ सिंपली इसके लिए होता है कि कितने ऑड्स पर आपको कितनी वैल्यू मिल रही है। मतलब अगर कोई टीम इस वक्त 1.25 के ऑड्स पर है तो क्या आपको उस टीम को ले करना चाहिए, क्या आपको वहाँ पर वैल्यू दिख रही है, एंड उसके बाद ये कैलकुलेट करना कि आपका प्रॉफिट कितना बनने वाला है ऑपोजिट टीम पे। ये अपने आप में एक मैथमेटिकल स्किल है जो कि टाइम के साथ आपके पास आता है। जैसे जैसे आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हाथ डालना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे आपके कैलकुलेशंस अच्छे होने लगते हैं। जिस तरह मेरे पास ये स्किल पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। आप मेरे सामने कोई भी ऑर्डर रख सकते हैं, मैं आपको उसकी वैल्यू बता सकता हूँ। वैल्यू मतलब आपको उसमें कितना रिस्क करने पर कितना रिवॉर्ड मिलेगा। ये मैथमेटिकल स्किल सबसे ज़्यादा काम आता है स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग मतलब जब आप क्रिकेट में बहुत ही शॉर्ट मूवमेंट पर ट्रेडिंग करते हैं उस वक्त आपको कैलकुलेशंस की नीड बहुत ज़्यादा पड़ती है। थर्ड स्किल सेट जो होता है वो होता है मनी मैनेजमेंट का स्किल सेट, एंड मैं इसे क्रिकेट ट्रेडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल सेट मानता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेजॉरिटी लोग जब लॉस कर रहे हैं तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि उन्होंने अपने पैसे को मैनेज नहीं किया होता है। वो 10 में से 9 मैचेस में प्रॉफिट करते हैं बट एक मैच में जैसे ही लॉस करते हैं उनका सबसे बड़ा लॉस वहीं हो जाता है। तो एक बात तो पक्की है कि क्रिकेट ट्रेडिंग में स्किल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जैसा मैंने आपको बताया, मनी मैनेजमेंट में सिंपली आप ये करते हैं कि आपको अपने पैसे को मैनेज करना होता है, वो भी स्मार्टली। अगर आपके पास 1 लाख रुपए होंगे तो क्या आप पूरे 1 लाख रुपए को आंख बंद करके रिस्क करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। वहाँ आप मैनेज करेंगे अपनी लिमिट को, और जो ट्रेडर अपनी लिमिट को मैनेज नहीं करता है वो 1 से 2 मैचेस में ही अपना पूरा पैसा गंवा देता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि क्रिकेट ट्रेडिंग में स्किल सेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बट अब हम देखेंगे लक के बारे में। क्रिकेट ट्रेडिंग में आखिर लक कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी तक हमने ये तो देख लिया कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में हैं,
जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं। बट इसके बाद लक कहाँ इन्वॉल्व होता है? तो चलिए देखते हैं लक इन क्रिकेट ट्रेडिंग। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करनी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिकेट ट्रेडिंग मेनियक इज़ द नेम ऑफ माय टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। लक ही वो चीज़ है जिसको हम सबसे ज़्यादा ब्लेम करते हैं जब हमारा लॉस हो जाता है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग मेरी बात से एग्री करेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि स्किल्स के भी 3 टाइप होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि उन्हीं 3 टाइप्स में लक कहाँ से इन्वॉल्व हो जाता है। सबसे पहला जो स्किल मैंने आपको बताया था वो था एनालिटिकल स्किल, मतलब आपने किसी मैच को एनालाइज किया है। चलिए मान लेते हैं कि आपने एनालाइज किया है कि किसी मैच में सेकेंड इनिंग्स में ड्यू काफ़ी ज़्यादा आ जाती है एंड उस कारण चेजिंग टीम को एडवांटेज मिलता है। बट आपका लक वहाँ ख़राब हो जाता है जब उस दिन ड्यू ही नहीं पड़ती। उस दिन एक बहुत ही विंडी मौसम होता है जिस कारण बिल्कुल ड्यू नहीं आती है एंड मैच जहाँ पर चेज होना था वो हो जाता है डिफेंड। वहाँ आपका लक ख़राब था। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप शायद वहाँ के वेदर को एनालाइज नहीं कर पाए। इसके अलावा लक यहाँ भी इन्वॉल्व हो जाता है जब आप किसी टीम के प्लेयर्स को एनालाइज करते हैं। आपको पता होता है कि इस टीम के पास चेजिंग प्लेयर्स हैं, बट आपका लक ऐसे ख़राब हो जाता है कि उसी दिन वो सारे प्लेयर्स बहुत ही कम रन्स पर आउट हो जाते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि लक यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता ज़रूर है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि ग्रेट प्लेयर्स लाइक सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली ये भी अपने पीक फॉर्म में 0 पर आउट होते हैं। मतलब बात तो सिंपल है, लक ने अगर उन्हें नहीं छोड़ा तो हमें क्यों छोड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप कितना भी एनालाइज कर लीजिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लक फैक्टर आपके अगेंस्ट जा सकता है। खुद मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है जब मैंने एज्यूम किया है कि इस टीम के पास ज़्यादा रिलायबल बैटिंग नहीं है, बट वो टीम उस दिन 230 प्लस का स्कोर बना देती है। और ये सब होता है लक के कारण, क्योंकि उस दिन एक बैट्समैन ऐसा होता है जिसका लक चल जाता है, उस कारण मेरा लक ख़राब हो जाता है। आई एम श्योर आप सब लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये हम सब ने कभी ना कभी फेस किया है। इसके अलावा गुड न्यूज़ ये है कि जो मैथमेटिकल स्किल होता है यहाँ पर लक फैक्टर बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसका मतलब जो भी वैल्यू 1.25 के ऑड्स की है, लक के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। अगर आपके पास एक अच्छा मैथमेटिकल स्किल है क्रिकेट ट्रेडिंग में, तो लक उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बिलीव मी गाइज, कोई कितना भी कह ले कि इसमें लक इन्वॉल्व है, अगर आपके पास स्किल है तो आप लक को बीट कर सकते हैं। सेम चीज़ मैं बोलूँगा मनी मैनेजमेंट के लिए। अगर आपने एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया तो आपका लॉस कैसे हो सकता है। आई रिमेंबर एक मूवी का डायलॉग है कि इन्वेस्टमेंट तो 30 लाख का था, फिर ये 35 लाख का लॉस कैसे हो गया। आपके साथ ये कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया है। दैट मीन्स आप एक लिमिट सेट कर लेंगे कि आपका लॉस कितना होगा। तो अभी तक आपने इतना तो समझ लिया होगा कि स्किल भी 3 टाइप के होते हैं, लेकिन लक सिर्फ एक ही टाइप के स्किल को हार्म कर सकता है, वो है आपका एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल बेसिकली वही है कि आपने प्रेडिक्ट किया कि कोई प्लेयर अच्छा चेजिंग प्लेयर है, वो उसी दिन आउट हो जाता है, या फिर आपने प्रेडिक्ट किया कि ये बॉलर बहुत ही अच्छी इकोनॉमी से बॉल डालता है, उसी दिन वो बॉलर सबसे ज़्यादा रन्स दे के चला जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग क्रिकेट ट्रेडिंग में कितना परसेंट लक इन्वॉल्व होता है एंड कितना परसेंट स्किल इन्वॉल्व होता है। बस आप एक बात को समझिए कि मेरे पास एक्सपीरियंस है 1000 से भी ज़्यादा मैचेस को ट्रेड करने का। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो आपकी जो भी राय है इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, इसमें लक इन्वॉल्व होता है। बट अगर आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग स्किल है, अगर आपका एनालिटिकल स्किल अच्छा है, अगर आप पैसे को मैनेज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप क्रिकेट ट्रेडिंग में ज़्यादा लॉस करेंगे, क्योंकि आपने हर चीज़ को मैनेज करके चला होगा। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगी जिसका आप लॉन्ग टर्म में यूज़ कर रहे होंगे। अगर इन सारे फैक्टर्स को आप एक साथ इन्वॉल्व करते हैं तो आप लक फैक्टर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक फैक्टर ये भी है कि सबके देखने का नज़रिया अलग होता है। कोई ऐसा भी होगा जो बोलेगा कि क्रिकेट ट्रेडिंग में स्किल और लक 50-50% इन्वॉल्व होते हैं। एक बंदा ऐसा होगा जो बोलेगा कि नहीं, क्रिकेट ट्रेडिंग में तो 100% लक इन्वॉल्व होता है। एंड अगर कोई ऐसा होता है जो बोलता है कि क्रिकेट ट्रेडिंग में 100% स्किल इन्वॉल्व है, तो मैं उससे अग्री नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि खुद मैंने जितने मैचेस को ट्रेड किया है, मैंने खुद ये चीज़ नोटिस करी है कि बहुत से ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें मैं सब कुछ सही एनालाइज करता हूँ, फिर भी चीज़ें मेरे अगेंस्ट चली जाती हैं। अगर ये होता है तो इसका मतलब सिंपल है कि येस,
क्रिकेट ट्रेडिंग में लक इन्वॉल्व होता है, बट पूरी तरह से लक इन्वॉल्व नहीं होता। और अगर आप मुझसे इसका एक रेशो पूछते हैं कि मेरे हिसाब से कितना परसेंट लक इन्वॉल्व है और कितना परसेंट स्किल इन्वॉल्व है, तो मैं कहूँगा कि क्रिकेट ट्रेडिंग में 70% स्किल इन्वॉल्व है और 30% लक इन्वॉल्व है। अब अगर कोई आप में से सोच रहा है कि आखिर मैंने 70-30 क्यों रखा है, वो इसलिए रखा है बिकॉज देखो, जैसा मैंने आपको बताया, स्किल्स 3 टाइप के होते हैं मेनली क्रिकेट ट्रेडिंग में। उसमें से सिर्फ एक ही स्किल है जिसको लक हार्म कर सकता है। ये ज़रूर पॉसिबल है कि अगर आपने किसी प्लेयर के आज ज़्यादा स्कोर करने का एक्सपेक्ट किया था तो वो 0 पर आउट हो जाए, बट ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि अगर आपने 10,000 रुपीज़ रिस्क किए हैं तो आपका लक ख़राब होने की वजह से आपका 15,000 का लॉस हो जाए। बिलीव मी गाइज, अगर आप मनी मैनेजमेंट, कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स, एनालिटिक्स इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप लक को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से ट्रेडर्स हैं इस दुनिया में जिन लोगों ने इनका यूज़ किया है एंड सच में क्रिकेट ट्रेडिंग और स्पोर्ट्स ट्रेडिंग से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया है। फिर भी कुछ ऐसी जनरल मिस्टेक्स होती हैं जो हम में से बहुत लोग करते हैं। ये ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि ज़्यादातर बिगिनर्स करते हैं और इंटरमीडिएट लोग भी इन मिस्टेक्स को दोहराते हैं। अगर आपको जानना है कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट्स लोग भी कर रहे हैं जिस कारण वो लोग लॉस में हैं, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है वो सारी मिस्टेक्स, वो सारे रीजंस जिस कारण बहुत से लोग लॉस में हैं, और हो सकता है कि आप भी उसी कारण लॉस कर रहे हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ।